एक समय की बात है। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा एक विशाल और अजय किला था, चंद्रकोट। उस किले का स्वामी था राजा वीरेंद्र सिंह। वह सिंह जैसा पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक था। उसकी तलवार जब रणभूमि में चमकती तो शत्रु की रूह कांप जाती। लेकिन उसकी असली ताकत उसकी सेना नहीं थी। उसकी असली शक्ति थी उसकी रानी देवयानी। रानी देवयानी रानी देवयानी सौंदर्य और बुद्धि का अद्भुत संगम थीं। उनकी आंखों में शांति थी, लेकिन भीतर अग्नि भी थी। वे युद्ध नीति जानती थीं, शास्त्र भी और शस्त्र भी। उनके पास एक विशेष वरदान था। कहा जाता था कि जन्म के समय उन्हें कुलदेवी ने आशीर्वाद दिया था, जब तक तुम्हारा सतीत्व अक्षुण्ण रहेगा, चंद्रकोट अजय रहेगा। यह आशीर्वाद ही आगे चलकर श्राप बन गया। दूसरी ओर रुद्राक्ष का उदय। चंद्रकोट से दूर उत्तर दिशा में एक राज्य था, अंधकारगढ़। वहां का शासक था रुद्राक्ष। वह बलशाली था, लेकिन धर्महीन। वह वीर था, लेकिन निर्दयी। उसका जीवन सिद्धांत था, जो पसंद आए उसे छीन लो। रुद्राक्ष को चंद्रकोट चाहिए था, लेकिन वह जानता था, जब तक देवयानी जीवित और पवित्र हैं, चंद्रकोट को कोई जीत नहीं सकता। पहला षड्यंत्र। रुद्राक्ष ने सीधा युद्ध नहीं किया। उसने एक तांत्रिक को बुलाया, कालमंत्री। कालमंत्री ने ध्यान लगाकर कहा, राजा वीरेंद्र सिंह को हराना कठिन नहीं है, लेकिन चंद्रकोट की रक्षा उस स्त्री के तेज से हो रही है। यदि देवयानी का मन विचलित हुआ, उनका सतीत्व टूटा, तो किला स्वतः गिर जाएगा। रुद्राक्ष की आंखों में शैतानी चमक आ गई। रात्रि का छल। एक रात जब चंद्रकोट में उत्सव चल रहा था, रुद्राक्ष ने अपने गुप्तचर भेजे। उन्होंने एक अफवाह फैलाई, राजा वीरेंद्र सिंह युद्ध में मारे गए। यह सुनते ही महल में सन्नाटा छा गया। देवयानी का हृदय कांप उठा, लेकिन उन्होंने तुरंत स्वयं को संभाला। उन्होंने कहा, जब तक मैं अपने नेत्रों से सत्य न देखूं, मैं विश्वास नहीं करूंगी। यही रुद्राक्ष की पहली चाल विफल हो गई। खुला युद्ध। अंततः युद्ध घोषित हुआ। चंद्रकोट के बाहर मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। धरती कांप रही थी। आकाश में कौवे मंडरा रहे थे। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपनी सेना से कहा, आज हम भूमि के लिए नहीं, अपनी मर्यादा के लिए लड़ेंगे। युद्ध भयंकर था। 3 दिन और 3 रात तक रक्त बहता रहा। विश्वासघात। चौथे दिन चंद्रकोट के एक मंत्री ने लालच में आकर गुप्त द्वार खोल दिया। रुद्राक्ष की सेना किले में घुस आई। राजा वीरेंद्र सिंह को चारों ओर से घेर लिया गया। उन्होंने शेर की तरह लड़ाई की, लेकिन अंततः छल से घायल कर दिए गए। उनकी अंतिम आवाज थी, देवयानी, धर्म की रक्षा करना। और वे धरती पर गिर पड़े। महल के भीतर जब देवयानी को सत्य पता चला, उनकी आंखों से आंसू नहीं गिरे। वे शांत थीं। उन्होंने अपने कक्ष का द्वार बंद किया। उन्होंने अपने शस्त्रागार से तलवार निकाली। फिर उन्होंने आदेश दिया, राजमहल के प्रांगण में अग्निकुंड तैयार करो। दासियां कांप उठीं। अंतिम श्रृंगार। देवयानी ने 16 श्रृंगार किया। क्यों? क्योंकि वे हारने नहीं जा रही थीं। वे जीतने जा रही थीं। अपने धर्म को। उन्होंने लाल वस्त्र धारण किए, मांग में सिंदूर भरा, फिर तलवार हाथ में ली। रुद्राक्ष का प्रवेश। दरवाजे टूटे। रुद्राक्ष भीतर आया। उसने हंसते हुए कहा, अब तेरा किला मेरा है, और तू भी। देवयानी ने उसे देखा।
उनकी आंखों में अग्नि थी। उन्होंने कहा, तूने राजा को हराया है, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं। रुद्राक्ष आगे बढ़ा। अग्नि का चमत्कार। देवयानी अग्निकुंड के सामने खड़ी थीं। उन्होंने हाथ उठाकर कहा, हे कुलदेवी, यदि मेरा सतीत्व सच्चा है तो यह अग्नि मुझे स्वीकार करे और अधर्मी को भस्म कर दे। उन्होंने हर हर महादेव पुकारा और अग्नि में कूद गईं। श्राप। जैसे ही वे अग्नि में समाईं, आकाश में बिजली कड़की। पूरा किला हिल गया। रुद्राक्ष आगे बढ़ा। उसे लगा वह उन्हें बाहर निकाल लेगा, लेकिन अचानक अग्नि की लपटें ऊंची हो गईं। वह पीछे गिर पड़ा। उसके शरीर में आग की चिंगारियां चिपक गईं। वह चीखा। पूरा चंद्रकोट अग्नि से घिर गया। लेकिन आश्चर्य, आग ने केवल रुद्राक्ष की सेना को जलाया। महल की स्त्रियां और बच्चे सुरक्षित रहे। अंत। सुबह हुई। चंद्रकोट राख से ढका था। रुद्राक्ष का शरीर आधा जला हुआ पाया गया। वह जीवित था, लेकिन पागल। वह बार बार बड़बड़ा रहा था। वह अग्नि, वह आंखें। कुछ ही दिनों में वह मर गया। उसका राज्य बिखर गया। और चंद्रकोट, वह फिर से खड़ा हुआ, क्योंकि लोग कहते थे, रानी देवयानी की आत्मा आज भी उसकी रक्षा करती है। अहंकार का अंत विनाश है। छल से मिली जीत असली जीत नहीं होती। धर्म और सतीत्व की शक्ति तलवार से बड़ी होती है।